गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक है, और जिसमें हम लोग समझेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम लोग क्या समझेंगे? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हमने इस एडजेक्टिव की पोजीशन क्या रखनी है और किस तरीके से इसको हमें यूटिलाइज करना है व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। सो विल स्टार्ट। तो इसका जो पहला रूल है वो है, सामान्यतः एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जिसे वह विशेषता प्रदान करता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। तो हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव किस नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं? जिसको वो विशेषता प्रदान कर रहा, जिसकी क्वालिटी को इनहेंस कर रहा। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब हमने यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसमें ये एडजेक्टिव था और ये नाउन है, इसमें ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग जो गर्ल है वो ब्यूटीफुल हो गई, यहाँ पर जो बॉय था वो अच्छा था। तो हम लोग जो एडजेक्टिव है सामान्यतः उसको कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा उस नाउन के पहले जिसको वो इनहेंस कर रहा है, जिसकी क्वालिटी को वो इनहेंस कर रहा। नेक्स्ट, जब कई एडजेक्टिव्स एक नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इन एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद लगाया जाता है। मल्टी एडजेक्टिव्स अगर एक ही नाउन के साथ प्रयोग होंगे तो इसे हम नाउन के बाद लगाएंगे, नाउन के पहले नहीं। देखिए किस तरीके से, ये समझ लीजिएगा। द सोल्जर फियरलेस एंड डिटरमाइंड अटैक द एनिमी क्विकली। तो देखिए हम लोग जो मल्टी एडजेक्टिव्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? इस सिपाही के लिए। तो वो क्या है? फियरलेस है, निडर है, डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पी है। तो हमने यहाँ पर सोल्जर के बाद इन एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट, अ गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल वॉन द रेस। तो जो गर्ल है वो इसमें नाउन है और जो इंटेलिजेंट है वो इसमें एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल भी इसमें एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, यदि वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव को सामान्यतः प्रयोग इसके बाद करते हैं। चलिए, इट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो अब जो समथिंग है वो इंडेफिनिट नाउन है, उसमें कोई डेफिनेट हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। समथिंग का मतलब क्या होता है? कोई डेफिनेट चीज़ ना हो। तो हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग इसके जस्ट बाद करेंगे। इट इज़ देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग। तो अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट, वो एनीथिंग है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। आई हैव नथिंग न्यू टू से। तो यहाँ पर जो नथिंग है वो इंडेफिनिट नाउन है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ही इज समवन पावरफुल। तो समवन इंडेफिनिट नाउन है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। कई बार निम्न स्थिति में एडजेक्टिव का प्रयोग मुख्यतः पदवी हेतु नाउन के बाद किया जाता है। अकबर द ग्रेट, लुइस द थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो हम लोग इन स्थिति में क्या करते? सबसे पहले नाउन और उसके बाद फिर उसकी महानता। लुइस, फिर उसके बाद में उसका सीरीज, उसका क्रोनोलॉजी, अलेक्जेंडर, उसके बाद उसकी महानता। निम्न कुछ फ्रेज में एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, जैसे नोटरी, पब्लिक, टाइम, इमोमोरियल, बॉडी, पॉलिटिक, गॉड, ऑलमाइटी, हियर, अपेरेंट, सम, टोटल, गॉड,
इनकारनेट, गवर्नर जनरल एटसेट्रा। तो इन फ्रेज में एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। कुछ एडजेक्टिव जैसे asleep, alone, ashamed, alike का प्रयोग वाक्य में प्रिडिक्टिवली जैसे होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। द चाइल्ड इज asleep, द बेबी इज अवेक, आई एम अलोन, दे लुक लाइक अलाइक। तो प्रिडिक्शन मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ का अनुमान लगाओ, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर द चाइल्ड इज asleep, तो यहाँ पर हम अनुमानित जब बात करते हैं तो इस तरीके का सेंटेंस यूज़ करते हैं, द बेबी इज़ अवेक। ठीक है, तो जब अनुमानित सेंटेंस होते हैं तो हम लोग इस तरीके का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जब एडजेक्टिव के साथ कोई फ्रेज या वर्ड उसे स्पष्ट करना हेतु प्रयुक्त होते हैं तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाते हैं। जैसे अ मैन वाइजर देन हिज फेलोज सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ये नाउन है अ मैन और उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो रूल क्या कहता है? जब एडजेक्टिव के साथ कोई फ्रेज या वर्ड्स उसे स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाते हैं, और स्पेसिफिकली हम लोग उसमें कॉमा भी लगाते हैं। ठीक है, अ मैन वाइजर देन हिज फेलोज सॉल्व द क्वेश्चन विद इन अ मिनट। तो एक व्यक्ति जो कि अपने फेलोज से यानी अपने कलीग से, अपने साथ वालों से ज़्यादा होशियार था, उसने उस क्वेश्चन को, प्रश्न को 1 मिनट में हल कर दिया। शी इज़ अ गर्ल वी नेलवेंट इन नेचर। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, शी जो है वो क्या है, एक प्रोनाउन है जिसे हम लोग नाउन की जगह पर यूज़ कर दे। ये गर्ल है, अब गर्ल के बाद हम उसकी क्वालिटी की बात बता रहे। ठीक, तो हमने नाउन के बाद यूज़ किया। नेक्स्ट है, पोइट्री में एडजेक्टिव का प्रयोग कई बार नाउन के बाद किया जाता है। जैसे ओ मैन विथ फ्रेंड्स डियर, देखो ये, चिल्ड्रन डियर, देखो ये, वॉज इफ यस्टरडे। सो वेन एवर वी राइट any sorts of poetry we always I would not say, but yeah, often or generally we use adjective after the noun. So this is all in all specific rules of adjective. More or less the theory of adjective part has been finished, and in the next video I'll start the exercise. So exercise से आपको क्या हेल्प मिलेगा कि जब आप थ्योरी के बाद एक्सरसाइज करोगे तो आपको स्पेसिफिकली ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और हमें किस तरीके से उसको क्रैक करना होता है, और ऐसे और अदर कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते, तो आप उस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप फुली हम लोग किस पे बात करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज पे। तो गाइस आप लोग रेडी रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट कीजिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर सकूँगा। और रिप्लाई नहीं कर पाए तो मैं आपके लिए उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूँ। इसके साथ मैं एक बात और बोलूँगा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए ही नहीं, यानी हमारे कॉलेज के जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर है, BA LLB है, LLB है, या फिर DLED है, BEd है, ये उन कोर्सेज़ के लिए नहीं, बल्कि जनरल एस्पायरेंट्स जो इंग्लिश सीखना चाहते, ग्रामर सीखना चाहते, या BA के स्टूडेंट हैं, BSc के हैं, BCom के स्टूडेंट हैं, अगर वो सीखना चाहते तो आप इन वीडियोस के मीडियम से, इन वीडियोस के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़, एक एक रूल आपको डीपली समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको एक चैप्टर से कम 10 से 12 एक्सरसाइज कराता हूँ, तो ऐसा कोई भी लूप होल नहीं रह जाता ग्रामर का। 99% आपका सिलेबस हर जगह से इसमें कवर होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अब आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, और वंस अगेन थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग
जल्दी एक नई वीडियो के साथ।